आइए हम लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को 4 PM पर लॉन्च की गई थी। एम इज टू मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ऑल्सो नोन एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NEP 2020। आप सभी लोग जानते हो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने 29 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमें इस पूरी पॉलिसी के हाइलाइट्स के बारे में बताया था। वही हाइलाइट्स आप यहाँ पर देखिए। प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 विद एन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम ECCE क्वालिफाइड टीचर। एक प्रिपरेटरी क्लास चलाई जाएगी जिसका नाम होगा बाल वाटिका फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, उन चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज 5 से कम है, और ये क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा चलाई जाएगी जो कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम के क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, उनके द्वारा ये क्लास चलाई जाएगी। मेन फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इट मीन्स स्टूडेंट कैन लर्न द थिंग्स प्रैक्टिकली। इस पूरी पॉलिसी का जो मेन फोकस है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स स्टूडेंट कैन लर्न द थिंग्स प्रैक्टिकली, जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली समझे, प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड समझे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक लिटरेसी एंड नंबरेसी फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 9 ईयर्स। मतलब कि बेसिक लिटरेसी एंड नंबरेसी 6 to 9 ईयर्स के बच्चों को सिखा दी जाएगी। 5+3+3+4 सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ 10+2। अभी तक जो हमारा सिस्टम था वो 10+2 सिस्टम था, बट अब यही 10+2 सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम बना दिया गया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 5+3+3+4 सिस्टम को जानेंगे। What is 5+3+3+4 system? In first 5+3 is equals to 8 years till class 5th। 8 years ये आपके स्टडी के हैं, ना कि आपकी एज के। आप जब 8 years की स्टडी कर लोगे, मतलब कि क्लास 5th तक पहुंच जाओगे, तब स्टूडेंट को बेसिक लिटरेसी एंड नंबरेसी सिखा दी जाएगी। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट 3 years आते हैं वो आते हैं क्लास 6 to क्लास 8 तक। सब्जेक्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, किस सब्जेक्ट में आपको किस चीज़ की नॉलेज होगी, और जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जो क्लास 6 to क्लास 8 में आपको बता दिया जाएगा। आफ्टर दैट 4 years क्लास 9 to क्लास 12 इन विच स्टूडेंट कैन चूज एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच सब्जेक्ट। अभी तक क्या था कि क्लास 10th के बाद आप जब 11th में आते थे तब आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, लाइक साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, जिसमें कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे, उनमें से आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अब क्या है, अब स्ट्रीम हट गया है। अब आप किसी भी स्ट्रीम में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप हिंदी के साथ फिजिक्स ले सकते हो। वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6 एंड दे कैन लर्न एनी लाइफ स्किल। वोकेशनल ट्रेनिंग चलाई जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 में जब आप आ जाओगे, क्लास 6 के बाद से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि आप कोई भी लाइफ स्किल सीख सकते हो। जैसे कि किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर की ट्रिक सीख सकता है। ये जो ट्रेनिंग होगी ये 10 to 15 डेज की ट्रेनिंग होगी। टेक बेस्ड ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवी चैनल्स एट्सेट्रा। मतलब क्या है इसका? जो टेक बेस्ड ऑप्शंस हैं, जो ई लर्निंग जिसे आप बोल सकते हो, वो ऐप्स के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू भी आएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें जो एडल्ट मतलब कि जो हमारे क्लास 8 से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐप्स और टीवी चैनल्स पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एनुअल एंड सेमेस्टर। अभी तक क्या था, हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है 10th एंड 12th वो एनुअली होते थे, बट अब क्या होगा, अब वही एग्जाम सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर भी हो सकते हैं और एनुअली भी हो सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पेपर विल बी ऑफर्ड इन 2 डिफिकल्ट लेवल्स, बेसिक एंड एडवांस्ड। अभी तक क्या था कि कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही आपको डिफ़िकल्टी लेवल्स दिए जाते थे, कि जैसे कि बेसिक और एडवांस, कुछ सब्जेक्ट्स में, लिमिटेड सब्जेक्ट्स में। बट अब क्या है, अब सभी सब्जेक्ट्स में आपको 2 डिफ़िकल्टी लेवल्स मिलेंगे, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक का पेपर थोड़ा इजी होगा, एडवांस का थोड़ा हार्ड। कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। कोडिंग जो है वो आपको क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। अभी तक क्या था, जो जब आप क्लास 8 में आते थे, 9th में आते थे, तब आप कोडिंग थोड़ी आप कोडिंग सीखते थे, बट अब क्या है, अब क्लास 6 से ही आप कोडिंग सीखने लगोगे। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज।
अब आप जो ई कंटेंट है, ई कंटेंट का मतलब है जो आप स्टडी मटेरियल लैपटॉप से करते हो, मोबाइल से करते हो, टीवी से करते हो, वो सभी आपको रीजनल लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप तमिलनाडु में रहते हो तो आपको तमिल रीजनल लैंग्वेज है, तो वहाँ की आपको तमिल में ई कंटेंट मिल जाएगा। महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी में मिल जाएगा। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि जो दिव्यांग, जैसे कि जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, डीफ डम्ब, तो इनके लिए इनका फ्रेंडली मतलब कि सॉफ्टवेयर इन्हें समझा सकता है। ब्लाइंड है तो वो सुन के समझ सकता है, तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट तैयार करवा रही है, कुछ दिनों में वो आ जाएगा। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू ऑल कॉलेजेस फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। अभी तक क्या था कि सभी कॉलेजेस अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराते थे एडमिशन के लिए, बट अब क्या है, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो एनटीए को एग्ज़ाम देंगे और एनटीए के ही एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर कॉलेजेस एडमिशन दे सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स एट हायर लेवल्स। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि अब आप कितनी भी बार एंट्री कर सकते हो, कितनी भी बार आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर को आप छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ दो। इसके लिए भी मैं अभी आपको नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि इसके लिए क्या ऑप्शन है। और जो एग्जिट प्रोग्राम है, आप निकल भी सकते हो और अगेन आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर छोड़ा, अब आप 1 साल गैप करने के बाद में सेकंड ईयर में होना चाहते हो तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन करा सकते हो। वो कैसे करा सकते हो, वो एकेडमिक बैंक की हेल्प से। एकेडमिक बैंक लाइक एक डेटाबेस बना लिया जाएगा जिसमें कि आपको क्रेडिट्स की फॉर्म में आपका जो डेटा है वो स्टोर कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से जब भी कभी आप कंटिन्यू करना चाहोगे या जब भी आप इस कॉलेज छोड़ोगे तब आपके यही क्रेडिट्स हेल्प कर देंगे। और ये जो आप फोर्थ पॉइंट देख रहे हो, ये यही पॉइंट यही है कि आप जब भी मतलब कंटिन्यू करना चाहोगे तो यही क्रेडिट्स आपकी हेल्प करेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, दैट इज इफ वन कंप्लीटेड 1 ईयर देन ही शी गॉट सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर। अभी तक क्या था, जैसे कि आपने बीएससी 1 ईयर का कर लिया, 3 ईयर का होता है बीएससी, तो आपने 1 ईयर का कर लिया, 1 ईयर के बाद में आपने छोड़ दिया तो आपका पूरा बर्बाद हो जाता था बीएससी। अब क्या है, अब आपने 1 ईयर करके छोड़ दिया, आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 ईयर का कर लिया है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आप 1 ईयर का करके छोड़ दो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बीएससी का, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 ईयर्स का कर लेते हो डिप्लोमा मिलेगा, कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बट ये कहाँ अप्लीकेबल है, केवल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के लिए, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अदर कंट्रीज विल सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जो अदर कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बाहर जाना होता है, फॉरेन जाना होता है, तो अब वही फॉरेन जो अदर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में स्टेब्लिश कर देंगी, तो स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा हायर स्टडीज़ के लिए और अच्छी से अच्छी नॉलेज हमें इंडिया में ही मिल जाएगी, क्योंकि वो कैंपसेज अब हमारे इंडिया में आ जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT प्रोवाइडिंग ओनली इंजीनियरिंग कोर्सेज, बट नाउ इफ एनी स्टूडेंट वांट टू लर्न other things also like fashion designing, music, then they can choose other subjects also। अभी तक क्या था हमारे पास, जैसे IIT आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या कराता है, ये केवल इंजीनियरिंग कोर्सेज कराता है। आपको इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में भी, म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे, अब आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ में जो इंजीनियरिंग जैसे कि मान लीजिए बीटेक के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आप फैशन डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स मर्ज करा सकते हो। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी साथ में पढ़ सकते हो, म्यूज़िक भी आप साथ में पढ़ सकते हो। अब ये नहीं रह गया कि आप केवल आप IIT में पढ़ रहे हो तो आप केवल इंजीनियरिंग कोर्सेज ही कर पाओगे, आप सभी कुछ आप कर सकते हो। सो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन चैनल then please subscribe, and again thanks for watching।